क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा योद्धा था जिसने अपने बेटे की शादी छोड़कर युद्ध के मैदान में छलांग लगा दी। एक ऐसा वीर जिसने मुगलों से कोंढाना किला छीनने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और जिसकी मृत्यु पर खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने दुखी होकर कहा कि गढ़ आला पण सिंह गेला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया पे। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इतिहास का वो पन्ना जिसने सबको खामोश कर दिया। हम बात करने वाले हैं सूबेदार तानाजी मालुसरे की। 17वीं शताब्दी में जब हिंदुस्तान के ज्यादातर किले और इलाके मुगलों के नियंत्रण में आ चुके थे, तब भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी चतुराई और वीरता से मराठा साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। लेकिन दक्षिण भारत में उनकी स्थिति मजबूत करने के लिए एक किला बहुत जरूरी था, वो था कोंढाना। यह किला पुणे के पास सह्याद्री पहाड़ियों पर स्थित था और इसकी बनावट इतनी मजबूत थी कि इसे जीतना लगभग असंभव था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने सबसे बहादुर सेनापति उदयभान सिंह राठौड़ को सौंपी थी। उदयभान न केवल एक कुशल योद्धा था, बल्कि उसकी सेना में अफगानी राजपूत और पठान सैनिकों की मजबूत टुकड़ी थी। शिवाजी महाराज जानते थे कि इस किले को जीतने के लिए उन्हें अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा की जरूरत पड़ेगी और उनकी नजर पड़ी सूबेदार तानाजी मालुसरे पर। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने तानाजी को कोंढाना पर आक्रमण करने का आदेश दिया, तब तानाजी अपने बेटे रायबा की शादी की तैयारी में व्यस्त थे। लेकिन जैसे ही उन्हें अपने स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज का संदेश मिला, तो उन्होंने बिना एक पल गवाए कहा, पहले कोंढाना जीतेंगे फिर शादी करेंगे। आधी लगी कोंढाण्याचं आणि मग रायबाचं। और इसी के साथ तानाजी अपने 300 मावलों के साथ निकल पड़े कोंढाना विजय प्राप्त करने के लिए। कोंढाना किलों की चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मुख्य द्वार पर उदयभान के सैनिक चौकसी कर रहे थे। ऐसे में सामने हमला करना मुश्किल था, लेकिन तानाजी ने एक अनोखी तरकीब निकाली। उन्होंने विशेष छिपकली घोरपड़ का इस्तेमाल किया, जिसे एक रस्सी बांधकर किले की दीवार पर फेंका गया। इस छिपकली की पकड़ इतनी मजबूत होती थी कि सीधा यह दीवार पर आसानी से चढ़ सकती थी। जैसे ही रस्सी ऊपर पहुंच गई, सैनिक एक एक करके किले की दीवार पर चढ़ने लगे। आधी रात के अंधेरे में यह गुप्त अभियान सफल रहा और तानाजी के सैनिक किले के अंदर घुस गए। जैसे ही मराठों ने किले पर हमला किया, मुगल सैनिकों में हड़कंप मच गया। किले के अंदर एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। चारों ओर तलवारों की टकराहट, सैनिकों की चीखें और युद्ध घोष गूंजने लगे। तानाजी खुद उदयभान सिंह राठौड़ से भिड़ गए। दोनों योद्धाओं के बीच तलवारों का घमासान हुआ। तानाजी की ताकत और युद्ध कौशल अद्भुत था, लेकिन उदयभान भी किसी से कम नहीं था। इस युद्ध में तानाजी ने कई मुगलों को मार गिराया, लेकिन दुर्भाग्य से उदयभान की तलवार उनके शरीर में गहराई तक उतर गई। लेकिन मरते मरते भी तानाजी ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर उदयभान का भी अंत कर दिया। तानाजी की वीर गति प्राप्त हुए, लेकिन उनकी सेना ने किला जीत लिया। गढ़ आला पण सिंह गेला। जब शिवाजी महाराज रो पड़े, यह समाचार शिवाजी महाराज तक पहुंचा तो वे भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि गढ़ आला पण सिंह गेला।
इसका मतलब यह है कि किला तो आ गया लेकिन हमारा सिंह चला गया। उनकी वीरता की याद में इस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया गया, जो आज भी उनकी बहादुरी का निशानी बना हुआ है। तानाजी मालुसरे सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे त्याग और कर्तव्य परायणता की मिसाल थे। उन्होंने हमें सिखाया है कि जब देश और कर्तव्य की बात हो तो निजी इच्छाओं को भी पीछे छोड़ देना चाहिए। आज भी सिंहगढ़ किला पुणे में इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बना हुआ है। 2020 में अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर इसे महान योद्धा पर आधारित थी। सिंहगढ़ किला आज भी पुणे में ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के स्कूलों में तानाजी की वीरता की कहानियां पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप सिंहगढ़ जाकर आए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। सो दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया पे।